स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं एक बार फिर बिहार पुलिस के सेकेंड प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस समय हम जितने प्रैक्टिस सेट हल करेंगे आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए उतना ही ये लाभकारी सिद्ध होगा। फ्रेंड, जीके जीएस का आपके बिहार पुलिस में महत्व ज्यादा है, क्योंकि फ्रेंड 100 में से 75 प्रश्न आपके जीके जीएस और साइंस से ही रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस समय आप बहुत ही कम समय बचा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन दे रहा है आपका यूरोप महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर बनेगा पहला नंबर ऑप्शन, यूरोप महाद्वीप को हम विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन दे रहा है 10, 11, 8, 12। तो राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन, कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। भारत का संविधान को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन दे रहा है आपका विधानमंडल के रूप में, महासंघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन दे रहा है लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। 1949 में, 1950 में, 1946 में, 1945 में। तो फ्रेंड, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा 1946 में। फ्रेंड, भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की बात करें कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष कभी पूछ लिया जाए आपसे तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा 6 का 4 नंबर ऑप्शन, काली मृदा को। ये काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट रिक्त स्थान दे रहा है, तैयार की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। फ्रेंड, अगर प्रेजेंट की बात करें 2024 में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन सी रैंकिंग है आपके विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, तो कुल 143 देशों का सर्वे हुआ है। कुल 143 देशों के सर्वे में भारत का जो स्थान है वर्तमान में 2024 के अनुसार, तो यह स्थान आपका 126वां है। 126वें स्थान पे भारत है विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह कौन सी
जिसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। उत्तक विज्ञान, टिशियोलॉजी, शरीर रचना, विकृति विज्ञान। यहाँ उत्तकों के अध्ययन से संबंधित कौन सी शाखा है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उत्तक विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मूलक या आहत उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने के लिए बनाया जाता है? पॉलिस्टर, रेयान, टेफ्लॉन, नायलॉन 6। राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, टेफ्लॉन। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, टेबल टेनिस संबंधित है, बैडमिंटन से, फिर हॉकी से। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा ऑप्शन, फील्ड हॉकी से। अगर फ्रेंड बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एनालिसिस किया जाए तो आप देखेंगे कि वहां से प्रश्न आपको खेल से हर सेट में लगभग 3 से 4 प्रश्न रखे गए हैं। तो फ्रेंड खेल वाला टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आपके संविधान के टॉपिक से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपके साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन टॉपिकों का बहुत ही महत्व है, तो हम इससे संबंधित हर सेट में हम भी 4 या 5 क्वेश्चन खेल से हर सेट में रखेंगे। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हरियर और बुक्का ने कौन सा प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किया था? गोलकुंडा, चालुक्य, बीदर, विजयनगर। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 11 का हमारा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, विजयनगर। हरियर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है तथा अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से पृथक रहता है? अवक्षेप, अभिकारक, उत्प्रेरक, विलायक। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा ऑप्शन, उत्प्रेरक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ध्रुव, गोपाल, महिपाल, महेंद्रपाल। तो फ्रेंड पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे। राइट आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से, कहां के संविधान से लिया गया है पूछा जा रहा है? सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, आयरिश संविधान से। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में आप उनको बताएंगे कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, मिसिसिपी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन, मिसिसिपी नदी। और ये नदी जो है आपके अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका की नदी है और ये जो है मिसिसिपी, याद रखेंगे यहाँ पे, ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पुनः विचार के लिए लौटाता है तो इसे रिक्त स्थान दे रहा है कहा जाता है? निलंबन वीटो कहा जाता है, सीमित वीटो कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है, पूर्ण वीटो कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा 16 का पहला ऑप्शन, निलंबन वीटो के नाम से जानते हैं। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को ब्लैंक स्थान दे रहा है यहाँ पे, से अलग करती है। एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन, यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है। खाद्य श्रृंखला जिसमें
पहला चरण उत्पादक पौधों के साथ शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी के साथ समाप्त होता है। डेट्राइट की खाद्य श्रृंखला, उत्पादक खाद्य श्रृंखला, घास भूमि खाद्य श्रृंखला, डिकम्पोजर खाद्य श्रृंखला। तो 18 का राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, घास भूमि श्रृंखला। बिजनेस करने की प्रक्रिया रिपोर्ट उन नियमों का निर्धारित नहीं करती है जो आपका रिक्त स्थान दे रहा है को प्रभावित करते हैं। शक्ति प्राप्त करना, परिवर्तन अनुबंध, कर भुगतान, व्यवसाय की प्राप्ति। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है आपका इकोनॉमिक्स से रखा गया। इकोनॉमिक्स से भी आपको हर सेट में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, व्यवसाय की समाप्ति। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का वर्णन संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1946 में, 1905 में, 1945 में, 1992 में। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे 1992 में। 1905 में एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बंगाल का विभाजन हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपको एग्जामों में। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन। और इस समय गवर्नर कौन था? तो याद रखेंगे 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ये जो था गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। गवर्नर का नाम क्या था फ्रेंड? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल का प्रारंभ किया था? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो 22 का राइट आंसर हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन, पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विचार के लिए संविधान से लिए गए हैं। पूछा जा रहा है किस संविधान से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी का वाइमर संविधान से, यूएसए से, फ्रेंच से। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 23 का चौथा ऑप्शन, फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। पेंटाथलॉन खेल में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? तो फ्रेंड ऑप्शन दे रहा है 8, 5, 3, 10। पेंटाथलॉन जो खेल होता है इसमें हमारी 5 प्रतियोगिताएं होती हैं, याद रखेंगे 5। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 24 का दूसरा ऑप्शन। और ये जो 5 खेल हैं इसमें आपका तलवारबाजी है, तैराकी है, घुड़सवारी है, पिस्टल शूटिंग है और क्रॉस कंट्री दौड़ है। ये आपके 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। यूरोप में किस देश के पास बंदरगाह नहीं है? स्विट्जरलैंड के पास, इटली के पास, फ्रांस के पास, स्पेन के पास। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, स्विट्जरलैंड के पास बंदरगाह नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, रूस में, कनाडा में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया में। उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? जनरेटर, ऑसिलेटर, अनुनादक, साइक्लोट्रॉन। 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, साइक्लोट्रॉन। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए चुना? बलबन को चुना था, रजिया सुल्तान को, मुअज्जम खां, नसीरुद्दीन को। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर
8 का आपका दूसरा ऑप्शन रजिया सुल्तान को। यह महिला शासिका थी। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री होता है आपके क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष। भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग। तो राइट आंसर हमारा बनेगा दूसरा ऑप्शन संसद। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? बकरी, सुअर, गाय, हाथी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड बताएंगे दूसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा सुअर। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का, पैराफिन का, भारी पानी का, इनमें से सभी का। तो राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सभी का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, पैराफिन का भी और भारी पानी का भी। आगे बढ़ते हैं 33 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? प्रदूषण वायु, गंदा पानी, नमक का घोल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 33 का तीसरा ऑप्शन नमक घोल जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भारत के पहली बोलने वाली फिल्म कौन है? अनारकली, आलम आरा, माया बाजार, नूरजहां। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हमारा आलम आरा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप फ्रेंड 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इसके द्वारा भी कुछ योजनाएं लाई गई थी, जैसे दोआब में कर वृद्धि, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, कराची अभियान, खुरासान अभियान, ये जो था चांदी की जगह तांबे का सिक्का, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये लाख बख्श के नाम से इसे जानते हैं। जानते रहेंगे इन शासकों के भी बारे में, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आगामी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ के द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए रिक्टर स्थान दे रहा विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफर का, जनरेटर का, ट्रांजिस्टर का, रेक्टिफायर का। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जनरेटर का प्रयोग, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 और 76। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा 37 का तीसरा ऑप्शन आपका 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 72 की चर्चा करें फ्रेंड, तो अनुच्छेद 72 में जो है आपके राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति, अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा मिल गई है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसे क्षमा दान कर सकता है। और 143 पे चर्चा करें तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी विषय पर वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। 76 में आपका महान्यायवादी की बात की गई है, भारत सरकार का एक वकील होगा, उसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का फ्रेंड तीसरा ऑप्शन आपका अनुच्छेद 25। तो ये भारतीय संविधान में भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के तहत
अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सभी कोशिकाओं में एक कोश की भित्ति होती है। गाल्गी तंत्र केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही कथन आपको बताना है फ्रेंड। तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हमारा बनेगा 40 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन 1980 में। पसीने की ग्रंथियां रिक्त स्थान दे रहा है कि त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। ललाट में होती हैं, बगल में होती हैं, पीठ में होती हैं, हाथों की हथेलियां में होती हैं। तो राइट आंसर हमारा 41 का राइट हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपके हाथों की हथेलियों में होती हैं। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है लेमूर, बानर, नई दुनिया के बंदर, पुरानी दुनिया के बंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बानर। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? फ्रेंड यहाँ अलवार शब्द जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले संतों को हम अलवार के नाम से जानते हैं, और जो शैव धर्म को मानते हैं, भगवान शंकर को जानते हैं, उन्हें नैनार नाम से जानते थे। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अलवार महिला संत कौन थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका अंडाल जो थी है आपके वैष्णव धर्म में एकमात्र महिला संत थी। आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? सिंधु, दामोदर, कृष्णा, लूनी। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सिंधु। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं? डायोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युतीय विभव। 45 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, आयरिश संविधान, रूसी संविधान। राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आयरिश संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान रिक्त स्थान दे रहा थे। वसुबंधु थे, नागार्जुन थे, श्रीज्ञात अतीश थे, शिलभद्र थे। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 47 का राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा शिलभद्र। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192, 1195, 1194, 1199। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में, ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता लाहौर में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कोलकाता में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा 49 का चौथा ऑप्शन डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में मुंबई में आपके कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो फ्रेंड ये इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इस समय जो गवर्नर था लॉर्ड डफरिन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो फ्रेंड 50 का राइट आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जय हिंद का नारा जो था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक और नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। और फ्रेंड
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान इसमें जोड़ा गया जो वो किसका नारा था? ये अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था। इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास को बार बार देखिए और इन प्रश्नों को रिवीजन करिए। हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट था, इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। फ्रेंड अभी तक आप उसे नहीं देखें तो जरूर देखिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए फ्रेंड आपको थैंक यू।